नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आलोक सर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कारक से मित्रों हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक उपयोगी तो है ही, साथ ही दैनिक व्यवहार में सार्थक वाक्यों का प्रयोग कैसे करें इस दृष्टि से भी यह टॉपिक उपयोगी है, इसलिए इसका अध्ययन करना की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कारक कहते किसे हैं। तो मित्रों संस्कृत में जो इसकी परिभाषा दी गई है, साक्षात क्रियान्वितों कारकत्वम। साक्षात का क्या अर्थ हुआ मित्रों? साक्षात यानी सीधा। साक्षात का क्या अर्थ हुआ? सीधा। अब क्रियान्वितों क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का संबंध सीधे क्रिया से होता है उन्हीं को हम कारक कहते हैं। मित्रों संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है और हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों संस्कृत में जो है कारकों की संख्या 6 इसलिए है क्योंकि संबंध और संबंध कारक और संबोधन कारक, इनका संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है। मित्रों संबंध और संबोधन का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं। आइए इसको मित्रों एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे रोहित और विवेक विद्यालय जाते हैं। रोहित और विवेक विद्यालय जाते हैं। इसमें मित्र रोहित करता है, विवेक भी करता है, और क्या है, और ये दोनों कर्ता के बीच में संबंध दिखा रहा है, संबंध सूचक शब्द, ये दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है। और क्रिया में क्या है? जाते हैं, ये क्या है? क्रिया है। तो ये और जो का प्रति और ये संबंध जो दिखा रहा है, इसका संबंध सीधे जो है क्रिया से और का नहीं है,
नहीं है, इसलिए संबंध को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसलिए संबंध को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो मित्रों, ये बात स्पष्ट हो गई कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के। आइए इसके बाद विभक्तियों के बारे में जानते हैं। विभक्तियां मित्रों संस्कृत में 7 होती हैं और हिंदी में 8 होती हैं। संस्कृत में 7 इसलिए होती हैं कि संबोधन में जो विभक्तियों का प्रयोग, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है और प्रथमा विभक्ति पहले से ही है, इसलिए संबोधन को हटा दिया गया है। तो इसलिए संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई और हिंदी में विभक्तियों की संख्या 8 है। अब विभक्तियों का काम क्या होता है? विभक्तियां कारकों का बोध कराती हैं। कारकों का बोध कराती है। इनकी संख्या संस्कृत में कितनी है? संस्कृत में 7, हिंदी में 8। अब मित्रों, विभक्तियां और कारक। विभक्तियां क्या करती हैं? कारकों का बोध कराती हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने विभक्तियों और कारक को एक दूसरे का पर्याय मान लिया है, अर्थात एक विभक्ति और कारक दोनों एक ही हैं, किंतु ऐसा नहीं है, ये दोनों पृथक पृथक हैं। यदि विभक्तियां और कारक दोनों एक ही होते तो प्रथम विभक्ति में प्रयुक्त शब्द कर्ता कारक हमेशा कर्ता कारक होता और द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त शब्द हमेशा कर्म होता, किंतु ऐसा नहीं है। आइए हम एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के माध्यम से मित्रों समझते हैं। जैसे रामड़ा, रामेण, हता। इसका क्या अर्थ हुआ मित्रों? रावण राम के द्वारा मारा गया। अब रावण क्या है मित्रों? इसमें कर्म है। रावण क्या है? कर्म। किसके द्वारा मारा जा रहा है? राम के द्वारा। राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। अब लेकिन मित्रों देखिए, राम तो कर्ता है, लेकिन उसमें विभक्ति कौन सी प्रयुक्त हुई? तृतीया विभक्ति। कौन सी? तृतीया विभक्ति। लेकिन होना क्या चाहिए? कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, जबकि इसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। और इसी तरह जो है रावणा यानी रावण को। रावण क्या है? कर्म है। अब कर्म में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए, लेकिन इसमें विभक्ति कौन सी प्रयुक्त हुई है? प्रथमा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मित्रों विभक्तियां केवल कर्ता का बोध कराती हैं। ये दोनों पृथक पृथक है, भिन्न भिन्न है। इनका काम केवल विभक्तियों कारकों को
कारकों को प्रदर्शित कारकों पर अर्थ को व्यक्त करना है। आइए मित्रों आगे के प्रतीक चिन्हों के बारे में समझते हैं। कारक कारक चिन्ह प्रथमा विभक्ति तो प्रथमा कर्ता कर्ता कारक चिन्ह ने। द्वितीय कार्य ओ। तृतीय कारण से के द्वारा। चतुर्थी संबंध संप्रदान। इसका प्रतीक के लिए। पंचमी अपादान। से अलग होना। से अलग होना। इसके बाद संबंध। षष्ठी संबंध। संबंध में क्या है मित्रों? का की के रा री के ना नी ने। संबंध के बाद सप्तमी। सप्तमी क्या होगा मित्रों? अधिकरण। अधिकरण का प्रतीक में से पर। इसके बाद अष्टमी। अष्टमी संबोधन। संबोधन एक दो अरे। मित्रों अष्टमी और षष्ठी ये दो विभक्तियां संबोधन और संबंध संस्कृत में इनको हटा दिया गया, जबकि हिंदी में 8 विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। अब इन्हीं विभक्तियों के बारे में मित्रों अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा।